हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फोरम्स पे। और आज का जो वीडियो है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पहले ये जान ले। और इसमें क्या है मैं बता रही हूँ आपको। ये है सारे मतलब केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये 1 मार्क्स के, वो सारे इस वीडियो में मैंने लिया है। और मैंने खुद एनालाइज किया है कि जो भी क्वेश्चन पिछले साल या ये जो पूछे गए हैं वो मैंने इस वीडियो में मैंने बनाई है। सारे क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन है, तो आप उसे ये नोट भी कर सकते हैं। और मैंने पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पिछले साल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है। और अगर आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगी, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए पहले आज का क्वेश्चन कर लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट दी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। पहला क्या है हमारा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि स्टेट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, इन चारों में ऐसा क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको वो लिखने हैं। और ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है। तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप इसके पीडीएफ लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द पीरियोडिक लॉ ऑन विच द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड। हमें बताना है कि पीरियोडिक लॉ जो अभी बना हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड, किस चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, इसके बारे में बताना है, तो आप इसे नोट कर लें। थर्ड क्या है वो चलते हैं हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, वो क्या है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसका आपको आंसर देना है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाकर। ये मैं 100% के साथ कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के पास। ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट एक्स विथ अटोमिक नंबर 12। ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका अटोमिक नंबर क्या है, 12 है। ठीक है, एक कंपाउंड फॉर्म करता है, फॉर्म अ कंपाउंड विथ एलिमेंट बाय विथ अटोमिक नंबर 17, द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। हमसे पूछ रहा है कि एक एलिमेंट है जिस एक्स, ठीक है, उसका जो अटोमिक नंबर हमें बताया गया है वो 12 है, और वो एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है किसके साथ, एक एलिमेंट वाई है जिसका एटॉमिक नंबर 17 कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा। यहाँ आपको एक्स और वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आपको XY2 X2Y X2Y3 ये आपके ऑप्शन है। तो कंपाउंड जो एक्स है वो क्या होगा और वाई क्या होगा, और कैसा कंपाउंड वो फॉर्म करेगा। XY2 के फॉर्म में होगा, XY के फॉर्म में होगा, X2Y के फॉर्म में होगा, या X2Y3 के फॉर्म में होगा। ये आपका, ठीक है, ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो 12 नंबर अटोमिक किसका नंबर होता है, अटोमिक नंबर 12 किसका होता है, तो इफ़ यू रिमेंबर ये Mg का होता है। ठीक है, और सेकंड पूछ रहा है 17 किसका होता है, क्लोरीन। ठीक है, ये भी याद होगा। और जब हम Mg और Cl को ऐड करेंगे तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है, आप बताइए इसका आंसर आप। ठीक है, तो यहाँ आपको ये नहीं पूछ रहा है कि एक्स और वाई एलिमेंट क्या है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो आप इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा क्या, कि एन एलिमेंट एक्स इज फॉर्मिंग acetic oxide
इट मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल आपने 10th में पढ़ा है, तो उससे ये क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड पीरियड 3। फिर सेकंड ऑप्शन है आपके पास ग्रुप 16 एंड पीरियड 3, और थर्ड है ग्रुप 17 एंड पीरियड 3, एंड फोर्थ ग्रुप 2 एंड पीरियड 3। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 में से जो सही आपको लगता है वो आपने जैसे चैप्टर पढ़ा होगा, और आगे मैं इसके वीडियोस बनाऊंगी तो उससे भी आप देखकर ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉन सॉलिड एंड 2 गैसेस। दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज एज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रही हैं, इसमें हमें बोला जा रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग, हम जब फेरस सल्फेट को स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, मतलब पूरी तरह से उसको हीट कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन हो रहा है एक ब्रॉन्ज सॉलिड का। ठीक है, और उसके साथ 2 गैसेस का। तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन और रिडॉक्स रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, या डिकम्पोजिशन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल रिएक्शन एंड एक्वेशन का ये सवाल है, चैप्टर 1 आप लिख सकते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, उससे ये सवाल है, तो मैंने उसके वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 6 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 7। ये सारे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगी, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून। ओके, 7 है हमारा, विच सोडियम कंपाउंड इज नेम्ड एज एंटासिड इन मेडिसिन। ठीक है, सोडियम कंपाउंड, ऐसा कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो कि एंटासिड, मतलब कि जब पेट में क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि डाइजेशन मतलब गड़बड़ हो जाती है, तो कौन सा ऐसा सोडियम का कंपाउंड है जो हम उस टाइम खाते हैं। ठीक है, उसका नाम आपको लिखना है। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा है किससे? ये है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन पे, कि राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? ठीक है, ये भी चैप्टर 2 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से ये सवाल है। ब्लीचिंग पाउडर को केमिकल नेम क्या है उसका, वो आपको लिखना है। फिर आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे, वो क्या है? 8 तक हमने कर दिया। इन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर contains a substance X. Name the substance X. Explain the role of this substance. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, जो कि आपको इन दोनों के डिफरेंस पढ़ने होंगे। चैप्टर ये एसिड बेसिस सॉल्ट का ही है ये, तो ये डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो एक्स सब्सटेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि वो एक्स सब्सटेंस क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, और उसके रोल के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये यहाँ पे बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें जल्दी और अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। अब ये 9th नंबर क्वेश्चन था हमारा। अब 10th की ओर बढ़ते हैं। तो 10th में हमारा कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप ये है हमारा क्वेश्चन, आप किससे है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। याद आया कुछ? ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड प्लस अल्मुनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड जब अल्मुनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है आप? ठीक है, फॉर्म कर रहा है बेरियम सल्फेट प्लस अल्मुनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म कर रहा है? बेरियम सल्फेट और अल्मुनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपको इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, आपको लिखना है केमिकल इक्वेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखें, और इसे आपको फार्मूला से
और सैम्पल से यूज करके आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो ये थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 5th, अगर आपको 5 नंबर के क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब का बटन ये टाइप कर दें और उसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें जल्दी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते, अब चलते हैं हम। 10 क्वेश्चन हमने करा दिया। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत बच्चे 5 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान ज़्यादा देते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को उतना हल्के में ले लेते हैं कि यार इजी तो होगा, मतलब टिक आउट कर दे। आप देख रहे हैं ये इजी भी है और हार्ड भी है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 5 क्वेश्चन भी करेंगे, पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप तैयार रहें। बाय, थैंक यू, धन्यवाद। Let it go, make my body go, make our bodies high.